बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पाक अपडेट्स पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन किराम, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जिस रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब बार बार वार्न कर रहे थे कि हमें उस रास्ते पर ना चलाया जाए जिस रास्ते पर हम पहले चलते रहे हैं, क्योंकि फिर मुश्किलात आप ही के लिए पैदा होती हैं। जानबूझकर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाया गया है और अब साद रिजवी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है, वाज़ेह ऐलान सामने आ चुका है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि सर्दियां भी आ रही हैं और सर्दियों में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का इत्तफाकी तौर पर जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहरीक-ए-लब्बैक को कभी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह की वफ़ात हुई थी सर्दियों के अंदर, तो फिर उसके बाद जो है एक धरना भी हुआ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का। उससे पहले भी जो तहरीक-ए-लब्बैक के धरने होते रहे हैं वो भी सर्दियों के अंदर होते रहे हैं। तो साद रिज़वी साहब अब एक मरतबा फिर मैदान अमल में आ चुके हैं और वाज़ेह ऐलान कर दिया है इस मरतबा साद रिज़वी साहब ने। और तहरीक-ए-लब्बैक का ये कहना है कि हमने बहुत टाइम दे दिया है आपको, बार बार हम आपको ये बात कहते रहे हैं कि मेहरबानी करें इस मामले पर हमें जो है ना घसीटा जाए और इस मामले को रोका जाए। ये ट्रांसजेंडर वाला जो मामला है इस पर भी तहरीक-ए-लब्बैक सबसे पहले बोली थी और फ्रांस के मामले पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने शुरू से ही अपना मौक़िफ़ सख्त रखा हुआ था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत से लेकर नवाज़ शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तक बार बार जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की गई है। और अब तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो फ्रांस के सदर से मुलाकात भी कर चुके हैं और वहाँ पर अपना सफ़ीर भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से आज के दिन में जुमा के खुतबा के दौरान तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने काफ़ी जलाली खिताब किया और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को ये भी कह दिया कि अब तुम मुसलमान नहीं रहे हो और ये हमारा फतवा है। ये साद रिज़वी साहब का कहना था और उन्होंने कहा कि अब जिधर जाना है जाओ। उसके साथ साथ उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है कि अब तुम्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा क्योंकि गैर मुस्लिम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। ये तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिज़वी साहब का कहना था। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि साद रिज़वी साहब जो हैं इस वक्त मुकम्मल गुस्से में आ चुके हैं और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने अब एक्शन ले लिया है। बार बार तहरीक-ए-लब्बैक की जानिब से यही कहा जा रहा था कि इस मामले को रोका जाए। ये जो ट्रांसजेंडर वाला मामला है इसको भी जानबूझकर लाया गया और फिर जो है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का ये जो फ्रांस वाला मामला है इस पर भी तहरीक-ए-लब्बैक के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की गई, क्योंकि साद रिज़वी साहब का मौक़िफ़ शुरू से ही फ्रांस के मामले में सख्त रहा है। ना तो उन्होंने इस मामले में पीटीआई हुकूमत के साथ समझौता किया था और ना ही उन्होंने जो है वो पीएमएल हुकूमत के साथ इस बात पर समझौता किया है। और अब जो है इस वक्त हालात काफ़ी गड़बड़ हो चुके हैं। किसी भी वक्त तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज की कॉल दे सकती है, क्योंकि साद रिज़वी साहब ने भी वाज़ेह कहा है कि हम फैज़ाबाद की जानिब जाएंगे, हमारी मंजिल फैज़ाबाद होगी। और तहरीक-ए-लब्बैक के मरकज़ी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी इस बात को खुले लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि अब हमारी जो अगली मंजिल होगी, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए और हाई कोर्ट ने हमें मायूस किया, अदालतों ने हमें मायूस किया, तो फिर हमारी जो मंजिल है वो फैज़ाबाद होगी और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कुर्बानियों से दरेग नहीं करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।